दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में अप्रत्याशित दिन। चुनाव में हार के बावजूद हार न मानने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों का यूएस कैपिटल में जमकर हंगामा। जबरन कैपिटल में घुसने के बाद हिंसक झड़प में एक महिला की मौत। भारी हिंसा और अराजकता के बाद वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने 15 दिनों के लिए बढ़ाई पब्लिक इमरजेंसी। यूएस कैपिटल में हंगामे के बाद ट्रंप ने की समर्थकों से शांत रहने की अपील। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने बताया लोकतंत्र पर हमला। बराक ओबामा, जॉर्ज बुश ने भी की निंदा। ट्रंप समर्थकों के बवाल के बाद ट्विटर और फेसबुक की कार्रवाई। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटों के लिए ब्लॉक। फेसबुक और यूट्यूब ने हटाए वीडियोस। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज दिल्ली की ओर निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। कल सरकार से 9वें दौर की बातचीत से पहले महाप्रदर्शन। वैक्सीनेशन के शुरू होने से पहले आज सरकार की अहम बैठक। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात। बर्ड फ्लू की मार झेल रहे केरल, हरियाणा में केंद्र ने भेजी टीमें। राज्यों की निगरानी के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित। अब तक 5 राज्यों में पहुंचा वायरस। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं मिरर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन में बहुत सारी खबरों से मैं आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर से। किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक की बातचीत से कोई ठोस समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। किसान आज दिल्ली की ओर एक ट्रैक्टर मार्च निकालने की पूरी तैयारी में है। और अमेरिका को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है और यहाँ के संसद परिसर में हमले से सभी स्तब्ध हैं। यह अमेरिका के इतिहास में एक काले दिन की तरह है। ट्रंप की हार से नाराज उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल में हिंसक प्रदर्शन और जोरदार हंगामा किया। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कैपिटल पर हमले को एक विद्रोह करार दिया। जो बाइडेन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। और आपको यहां बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी कैपिटल हिल में हुई हिंसक घटना की कड़ी निंदा की है। आपको यहां बताते चलें कि माइक पेंस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो सहयोगी भी हैं उनके राजनीतिक। उन्होंने इस घटना को अमेरिका के इतिहास में काला दिन करार दिया और कहा कि हिंसा की जीत कभी नहीं हो सकती। हार जीत के बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं मानी जाती। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो अमेरिका से ही आ रही है। जो कुछ ये यहाँ पे हंगामा हुआ उसमें मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। एक बार फिर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता जुड़े हैं। जी स्मिता जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। देखिए, इस घटना में 4 लोगों की मौत भी सामने आ रही है, तो किस लिहाज से आप देख रही हैं, कैसे कितना उचित लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए वहाँ के लोग ही और राष्ट्रपति द्वारा जो है कि उकसाने वाला भाषण देने के बाद ऐसी घटना हो जाती है? ये तो किसी एंगल से उचित हो ही नहीं सकता। फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ अनिल त्रिगुनाथ जी जुड़ रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। जैसा कि स्मिता जी भी कह रही थी कि इस तरह की घटना को अगर माइक पेंस चाहते तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। वो ट्रंप के बेहद करीबी रह चुके हैं, उनके राजनीतिक सहयोगी भी हैं, लेकिन ये पूरी घटना हुई, अब उसके बाद उस पर बयान देना कितना उचित लगता है आपको? देखिए, एक चीज आप समझ लें कि वहाँ का जो सिस्टम है यूएस का, उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल अनिल जी, समय की कमी है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। पूरी जो घटना अमेरिका में हुई कहीं न कहीं शर्मसार कर देने वाली है, अमेरिका के लिए काला दिन है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला मिरर नाउ पर यूं ही लगातार जारी रहेगा।